अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी हैं। ये अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको बताने आई हैं और वो वजह जानकर आप हैरान रह जाओगे कि जिस वजह से ये इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर रहने वाली एक महिला हैं जो कि पहले बस ड्राइवर थी, पाउंड्स में पैसा कमाती थी, अच्छा खुशहाल परिवार था। सब कुछ छोड़ने के बाद में इस्लाम में दाखिल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को इतनी मजबूती से पकड़ा है कि जिसके बाद लोगों को हिदायत करती हैं। मतलब वहाँ पर रहने वाले जो अंग्रेज़ हैं उनको हिदायत करती हैं कि लोगों दीन की तरफ आओ, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वह रास्ता सही नहीं है। इनकी बात को सुनना, अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी आपके साथ शेयर करेंगी। और अगर आपका ईमान ताज़ा नहीं हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना आप। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखना। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बहन से जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह रही कि जिसके बाद ये इन्होंने इस्लाम को अपना लिया और ऐशो आशाइश की ज़िंदगी को छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मेरा जन्म हुआ था एक 17 साल की लड़की के यहाँ चेस्टर में, जो लिवरपूल के करीब है। उन्होंने फैसला किया कि वो मुझे अडॉप्ट करवा देंगी, तो मुझे बचपन में ही शेफील्ड की एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। तो मैं शेफील्ड आ गई और तब से मैं वहीं रह रही हूँ। तो मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, इकलौती औलाद। मेरे पिता इंग्लिश लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर थे शेफील्ड यूनिवर्सिटी में, और मेरी माँ एक पोएट और आर्टिस्ट थी। अफसोस कि अब वो दोनों गुजर चुके हैं। और हाँ, मेरी परवरिश काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी एकेडमिक माहौल था। लेकिन मैं एक बागी बच्ची थी, असल में एक टॉम बॉय थी। मुझे घोड़े, कार्स, ट्रक्स और बसेस पसंद थी, ना कि ड्रेसेस। आस्था के मामले में आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किस चीज में मानती थी? मेरी आस्था, मेरी परवरिश एक क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में हुई थी, जो असल में मेरी बर्थ मदर की रिक्वेस्ट पर था। और मुझे संडे स्कूल भेजा गया था, जो मुझे पसंद था। लेकिन मैं हमेशा क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठाती थी जब मैं टीनेजर थी, काफी कम उम्र से ही। लेकिन मुझे पैगंबरों की कहानियां पसंद थी। हम वहाँ संडे स्कूल में बैठते थे और टीचर हमें बहुत प्यार से कहानियां सुनाते थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। और एक बच्चे के तौर पर मैं एंजॉय करती थी। लेकिन जब तक मुझे लगता है शायद 15 साल की हुई, मैंने बाइबल पर सवाल किए और मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी बुनियाद को लेकर कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं मिले। तो उस पॉइंट पर मैं खुदा में तो मानती थी, लेकिन मैं खुद को किसी खास रिलीजन से नहीं जोड़ती थी। वो क्या चीज थी जिसने आपको अपनी आस्था पर सवाल उठाने पर मजबूर किया, और ये कब हुआ? जब मुझे पता चला कि बाइबल में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। मैंने ये बात दरअसल में पादरी से ही जानी। वो बहुत अच्छे और ईमानदार थे। मैंने कहा, ये क्या है? मैं खुदा पर क्यों यकीन करूं? बाइबल पर क्यों यकीन करूं? और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने दिल में विश्वास रखना होगा। मैंने कहा, लेकिन सबूत क्या है? तो मैंने उनसे ये सवाल पूछे। तुम्हें अपने दिल में मानना होगा, ये एक एहसास है। और मैंने सोचा मैं खुदा को मानती हूँ, लेकिन दरअसल अगर ये टेक्स्ट, अगर ये किताब साबित नहीं कर सकती कि ये खुदा के शब्द हैं और इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और अगर ये वाकई खुदा के शब्द होते तो मेरी नजर में ये परफेक्ट होते, बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के। इस्लाम के बारे में आपके क्या ख्यालात थे? मैं हमेशा मुस्लिम्स के साथ घुली मिली थी, यहाँ तक कि बचपन में भी मेरे पिता प्रोफेसर थे, तो उनके स्टूडेंट्स थे जो मुस्लिम थे। और मेरा इस्लाम से पहला कांटेक्ट दरअसल एक लड़की के जरिए हुआ, जिसके साथ मैं नाइट क्लबिंग के लिए जाती थी जब मैं 17-18 साल की थी। और उस वक्त मैंने 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। मतलब मैं इतनी बागी थी। मैंने एक काउंसिल फ्लैट ले लिया, एक छोटा सा घर। हुआ ये कि मैं गलत लोगों के साथ मिलने लगी, और कुछ बुरे लोगों ने मेरे अपार्टमेंट में कुछ गुंडों को भेजा मुझ पर हमला करने के लिए। तो मुझ पर अटैक हुआ और मुझे बुरी तरह पीटा गया, और उन्होंने मेरी कार चुरा ली जो उस वक्त मेरे पास थी। उन्होंने मुझसे पैसे चुरा लिए। और दरअसल सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तआला लोगों को ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहां वो कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वरना आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी।
बदलाव लाने के लिए आपकी जिंदगी में ये उथल पुथल जरूरी है। तो इस हमले की वजह से मैं इतनी डर गई थी कि मैं अपने फ्लैट वापस नहीं जा सकी, और जहां मैं गई वो मेरी वही मुस्लिम दोस्त थी जिसके साथ मैं नाइट क्लबिंग करती थी। उसने कहा नहीं, तुम मेरे घर आकर रहो। तो मैं उसके घर रहने गई और उसके घर में बस एक ही किताब थी, और ये किताब थी अल कुरान। और ये कुरान इंग्लिश और अरबिक वर्जन वाली थी। और मैंने उससे कहा, क्योंकि मैं बोर हो रही थी, टीनेजर थी, अरे ये किताब देखो, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? तो उसने कहा ठीक है, जाओ हाथ मुंह धो लो और फिर तुम किताब खोलकर देख सकती हो। तो मैंने किताब खोली और मैंने देखा, सुभान अल्लाह, मैंने वो कहानियां देखी जो मैंने संडे स्कूल के दिनों में देखी और पसंद की थी। और मैं हैरान थी, वाह, ये तो जानी पहचानी है। क्योंकि स्कूल में, और ये नोट करना जरूरी है, वेस्ट में स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। गॉड और अल्लाह के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है। अल्लाह मुस्लिम्स के लिए है और गॉड क्रिश्चियंस के लिए। जैसे कि ये अलग अलग खुदा है, अलग धर्म है, और यही मैं समझती थी। तो मैंने अपनी दोस्त से सवाल पूछने शुरू किए, ये किताब क्या है? ये क्रिश्चियनिटी से इतनी मिलती जुलती क्यों है? तो उसने मुझे अपने पड़ोसी से मिलवाया और उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जवाब लेकर आता हूँ। शायद वो अपने शेख के पास गए होंगे और शेख ने जाहिर है उन्हें कुछ आयतें दी होंगी जो मेरे सवालों से जुड़ी थीं, जो कि साइंटिफिक प्रूफ के बारे में थी। मैंने कहा, वाह, ये तो कमाल है। और फिर उन्होंने एक बात ऐड करी जो बहुत खास थी। वैसे ये किताब एक उम्मी आदमी पर नाजिल हुई थी, एक रेगिस्तान में करीब 1400 साल पहले। मेरे होश उड़ गए। वाह! तो उस भाई ने हमें ये वीडियो दिया जिसका नाम था रिसाला, द मैसेज, और ये 2.5 या 3 घंटे की थी। अल्लाह सुब्हान ताला मुझे उस कमरे में ले आया जहां टीवी कोने में रखा था। ठीक उस वक्त जब फिल्म खत्म होने वाली थी, जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु काबा के ऊपर चढ़ते हैं और अजान देते हैं, मैंने वो अजान सुनी और ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा अस्तित्व एक गरम झंझनाहट भरे एहसास में डूब गया हो, पूरी तरह से लिपट गया हो। बेशक ये हलावतुल ईमान है, तो मुझे हलावतुल ईमान महसूस हुआ। मुझे याद है मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा और कहा, मुझे मुसलमान बनना है और मुझे ये अभी करना है। आपकी फैमिली और क्लोज सर्कल ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? देखिए, क्योंकि ये 9/11 से पहले की बात थी, तो मुझे लगता है ये काफी आसान था, क्योंकि ब्रिटिश सोसाइटी में तब भी मल्टीकल्चरलिज्म का एलिमेंट था। और तो जब मैं मुस्लिम बनी, मुझे याद है मैंने अपने पेरेंट्स के पास गई और बहुत ही अजीब तरीके से बताया, और मुझे लगता है नए मुस्लिम्स अक्सर ऐसा ही करते हैं। मेरे पिता को लगा ये बस एक फेज है जो गुजर जाएगा, और मेरी माँ वो काफी फिक्रमंद थी कि कहीं मैं दबकर ना रह जाऊं, कि मैं काम ना कर पाऊं और इस तरह की चीजें। तो उन्हें चिंता तो थी, लेकिन वैसी चिंता नहीं जैसे आजकल लोगों को होती है जब उनके बच्चे मुस्लिम बनते हैं। लेकिन आपके पिता ने आपको गंभीरता से नहीं लिया? शुरू में नहीं, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि इस्लाम ने मुझे कितना संभाल लिया है और समझदार बना दिया है, मैं कम जिद्दी हो गई थी, मैं काफी दयालु इंसान बन गई थी, एक बेहतर इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हुआ कि इस्लाम मेरे लिए बहुत अच्छा था और नुकसानदेह नहीं था। मुसलमान बनने के बाद वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जो आपको फेस करना पड़ा? एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है इल्म हासिल करना था। मैं सच में नॉलेज चाहती थी और मैं मुसलमान बनने को लेकर इतनी उत्साहित थी। जब मैं मुसलमान बनी तो मुझे बस इतना पता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही था। लेकिन मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे महान इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास ये नई चीज थी। और मैंने सोचा मुझे इल्म हासिल करना होगा। अगर मैं इस्लाम का एक खूबसूरत पैगाम देना चाहती हूँ तो मुझे सीखना पड़ेगा, और ये मेरे सफर का अगला हिस्सा था। आपको ये इल्म किन से मिला और आपकी ये तलाश कैसी रही? ठीक है, तो मेरी तलाश काफी हद तक रूहानी थी, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था। अब हम वापस उस अजनबियत और अकेलापन के ख्याल पर आते हैं। बहुत से मुसलमान और नए मुस्लिम
इस अकेलेपन के एहसास और तजुर्बे के बारे में बात करते हैं, लेकिन काफी नेगेटिव तरीके से। और दरअसल मुझे पिछले कुछ सालों में ही एहसास हुआ है कि ये वो चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुद तय की होती है, और इससे गुजरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मुसलमान बनते हैं या अपनी रूहानियत को अपनाना शुरू करते हैं, तो आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि पहले तो आप दूसरे लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से कहती थी, मुझे नमाज पढ़ना सिखाओ। मैं नमाज के लिए तरस रही थी, मैं पूछती रहती थी और मैं बहुत झुंझला गई थी जब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। सब कहते थे इंशाअल्लाह, पर कुछ होता नहीं था। और ये चलता रहा जब तक वो वक्त नहीं आया जब मुझे एहसास हुआ दरअसल मुझे लोगों से नहीं मांगना चाहिए। वो पहला दरवाज़ा नहीं है, पहला दरवाज़ा अल्लाह सुब्हानो ताला से मांगना है। और वहाँ फ़ोन बॉक्स में एक आदमी था, वो एक लंबा चौड़ा मिश्रित नस्ल का आदमी। वो फ़ोन बॉक्स से मुझे देख रहा था और अचानक उसने फ़ोन बॉक्स खोला और अपना सिर बाहर निकाल कर कहा, तुम मुसलमान हो? और उसने कहा, वहीं रुको। मैं ऐसी थी कि जब उस साइज का कोई आदमी रुकने को बोले तो आप बस रुक जाते हैं, तो मैं रुक गई। उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया और फिर फोन बॉक्स से फोन बाहर आया उसके हाथ के साथ और उसने कहा, ये लो, सिस्टर ट्रेसी हैं, इनसे बात करो। और सुभान अल्लाह, वो ना सिर्फ मेरी मेंटर बनी और मेरी टीचर, बल्कि उन्होंने वो बीज बोए जिसकी वजह से मैं खुद एक उस्तादा बनी। उन्होंने मुझे नमाज सिखाई, उन्होंने मुझे अरकान अल ईमान सिखाई, उन्होंने मुझे मुसलमान बनने का सही तरीका बताया, उन्होंने मुझे हिजाब के बारे में बताया। और दरअसल वो मेरे लिए अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से मेरी दुआ का जवाब थी। सुभान अल्लाह, शानदार। इस्लामिक प्रैक्टिसेस के बारे में क्या, जैसे दिन में 5 वक्त की नमाज और पूरे महीने के रोजे रखना, क्या ये आपके लिए मुश्किल था? दरअसल नमाज की तरफ मेरा सफ़र बहुत ही कमाल का रहा, क्योंकि फिर से मैं नमाज सीख रही थी। ट्रेसी ने मुझे पढ़ने के लिए एक छोटी सी किताब दी थी ताकि मैं नमाज सीख सकूं। मैं कोशिश कर रही थी पर अभी नमाज पढ़ नहीं रही थी। तो उसी वक्त मेरी एक दोस्त के वालिद सीढ़ी से गिर गए, उन्हें हार्ट अटैक आया। वो एक मुस्लिम फैमिली थी, वो सीढ़ी से गिरे, हार्ट अटैक आया और उनका इंतकाल हो गया। जब मैं अपने दोस्त के घर जाती थी तो ये वही अंकल थे जो अंदर आते थे, किचन में जाते थे, वुजू करते थे और कमरे में गैस फायर के सामने नमाज पढ़ते थे। यही मैं जानती थी कि ये वो शख्स हैं जो नमाज पढ़ते हैं। मेरी दोस्त ने मुझे जनाजे के लिए बुलाया। मैं कभी किसी जनाजे पर नहीं गई थी और मैंने कभी किसी मैयत को नहीं देखा था। तो पाकिस्तानी कल्चर में काफी अलग होता है। वो लोग क्या करते हैं, बॉडी को कॉफिन में घर के कमरे में रखते हैं और चेहरा खुला रखते हैं जब तक कि बिल्कुल आखिरी वक्त ना हो जाए। तो उसने कहा, देखो अंदर आओ और देखो, क्योंकि मेरे पिता तुम्हें बहुत मानते थे, तुम आकर उन्हें देख सकती हो। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, आओ, ठीक है, सब ठीक है। और मैंने कॉफिन में देखा और जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, वल्लाही वो भाई वहाँ लेटे थे और वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत थी और उनके चेहरे से एक नूर निकल रहा था। और उस पल अल्लाह ने मुझे याद दिलाया और मुझे उन भाई की नमाज पढ़ते हुए झलक दिखाई। तो मैंने फौरन कनेक्ट कर लिया कि ये मुस्कुराहट इस नमाज का नतीजा है। उस वक्त के बाद से मैंने एक भी नमाज नहीं छोड़ी। आप बता रही थी कि आप उस वक्त अकेली हिजाबी बस ड्राइवर थी, है ना? जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब से मुझे बड़ी गाड़ियां पसंद थीं और मैं एक फार्म पर काम और वॉलंटियर करती थी, तो ट्रैक्टर और ऐसी चीजें मुझे बहुत पसंद थीं। तो जब मैं इतनी बड़ी हो गई कि ड्राइव कर सकूं, यूके में बस चलाने के लिए आपको 21 साल का होना पड़ता है। मैं तब तक मुसलमान बन चुकी थी और हिजाबी थी, लेकिन मैंने सोचा हिजाब मुझे बस चलाने से क्यों रोके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ी और उस बस स्टेशन गई, जिद की कि मुझे एप्लीकेशन फॉर्म दें। आपको वहाँ 2 रुकावटों से गुजरना पड़ता है, बल्कि 3। पहली बात कि आप एक औरत हैं और बहुत कम उम्र की औरत। दूसरा, आप एक मुसलमान औरत हैं जो हिजाब पहनती है, तो आपको इन सब झंझटों से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर आपको मुस्लिम कम्युनिटी की रुकावटों से भी गुजरना पड़ता है, जैसे हराम पुलिस। वो आते हैं और कहते हैं, अरे तुम्हारा हिजाब, तुम क्या
कर रही हो, तुम मर्दों के साथ घुल मिल रही हो। और ये सब बातें, दरअसल मेरे ग्रुप में बाकी सब प्रशिक्षु मर्द थे और मैं अकेली थी जिसने पहली बार में टेस्ट पास किया। आपने अपना ईमान कैसे बचाए रखा और दूसरे लोगों को इस्लाम छोड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? यहाँ कई अलग अलग चीजों पर गौर करना जरूरी है। सबसे पहले नए मुसलमानों को मेंटरशिप की जरूरत होती है। उन्हें वन ऑन वन सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि उन्हें एक सरल और सही रास्ते पर लाया जा सके। लोग ये मान लेते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपको मुसलमान बनने के लिए ये हलावतुल ईमान और ये हिदायत दी है, तो आपके पास अपने आप मजबूत ईमान और तकवा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये ऐसा है जैसे एक नए जन्मे बच्चे से उम्मीद करना कि वो खड़ा हो और मैराथन दौड़ने लगे। ये नहीं होने वाला। तो आपको उस सपोर्ट की जरूरत होती है। मुझे लगता है दूसरे लेवल पर ये याद रखना जरूरी है कि मुसलमान होना एक प्रक्रिया है और उस पूरी प्रक्रिया में हमें स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत है, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर्स हों या इमोशनल स्ट्रक्चर्स या साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ताकि लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिले। क्या आपको लगता है कि दुनिया में आजकल इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और इसे होने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बेशक आज दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। मीडिया इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमें एक उम्मत के तौर पर साथ आना होगा। अल्लाह कहता है और आपस में मत बटो, क्योंकि जब आप बटे हुए होते हैं तो हम कमजोर होते हैं। हमें साथ आना होगा, भले ही बस इस विषय पर, और समझदारी पैदा करनी होगी। हमारे पास इल्म और हिकमत होनी चाहिए अल्लाह के कलाम के जरिए, अल्लाह की हिदायत के जरिए, ताकि हम एक काउंटर नैरेटिव बना सकें जो दुनिया समझ सके। हम वो कैसे करते हैं ये हमें तय करना है, लेकिन हम जो नहीं कर सकते वो ये है कि हम चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि जब खामोशी होती है तो वहाँ एक जगह होती है और खाली जगह हमेशा किसी न किसी चीज से भरी जाएगी, और फिलहाल ये नेगेटिविटी से भरी जा रही है। हम नुमाइंदे हैं, तो क्यों ना हम इस्लाम को सबसे खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित करना शुरू करें, क्योंकि ये एक खूबसूरत दीन है और बहुत से लोग इसकी तलाश में हैं। मैं दरअसल रसूल अलैहि इस्लाम की एक कहानी सुनाती हूँ। मीडिया तब भी था, है ना? मीडिया हमेशा से रहा है, ये शब्द ही तो है। और उस वक्त जब रसूल अलैहि इस्लाम मक्का में दाखिल हुए तो मीडिया ये कह रहा था, वो हम सबको मार डालेंगे, वो हम सबको काट डालेंगे, खून की नदियां बहेंगी। सब लोग इन मुसलमानों से डरे हुए थे, है ना? क्योंकि उन्होंने उन पर जुल्म किया था, उनके साथ बुरा किया था। लेकिन जब रसूल अलैहि इस्लाम वापस मक्का में दाखिल हुए, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और पूछा, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? और उन्होंने कुरान की सूरह यूसुफ की आयत इस्तेमाल की और अल्लाह के बारे में बात की कि वो रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, और उन्होंने उस नैरेटिव को खत्म कर दिया। अब अगर हम एक पॉजिटिव नैरेटिव दे सकें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया और पॉलिटिशियंस क्या इंप्रेशन देते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिविटी पहले से लोगों के दिलों में होगी। आपके अनुसार लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के अलग अलग तरीके हैं, इस बात के अनुसार कि वो अपनी जिंदगी में क्या हैं। जब आप इस्लाम को जीते हैं, आप वो शख्स हैं जो भरोसेमंद है, आप वो शख्स हैं जो इंसानों में बेहतरीन है। आप इस्लाम कर रहे हैं बजाय सिर्फ इस्लाम कहने के। और जब हम देखते हैं ना सिर्फ रसूल अलैहि इस्लाम के अमाल को, बल्कि यूसुफ अलैहि इस्लाम, ये सब नबी, पहला स्टेज लोगों के साथ विश्वास स्थापित करना होता है। क्योंकि अगर आप लोगों के साथ विश्वास स्थापित नहीं कर सकते, अगर आप वो बेहतरीन इंसान नहीं बन सकते जो आप बन सकते हैं, तो आप लोगों से ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे जब आप उन्हें सच्चाई का पैगाम देंगे, अगर आप शुरू से ही सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे थे? हमारे पैगंबर अलैहि इस्लाम के बारे में आपको किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? ये एक गहरा बहुत गहरा सवाल है। जवाब है सब कुछ, सब कुछ। हर बार जब मैं कुछ पढ़ती हूँ या रसूल अलैहि इस्लाम के बारे में कुछ नया सीखती हूँ तो मुझे उनसे और मोहब्बत हो जाती है। लेकिन एक खास चीज़ है, जब मैंने ये बात जानी तो मैं रो पड़ी, सुभान अल्लाह। और ये दरअसल ये है कि एक बहुत खूबसूरत वाक़या है। जब रसूल अलैहि इस्लाम कमज़ोर हो रहे थे तो आखिरी वक्त करीब था,
और वो अपने 2 सहाबा के साथ चल रहे थे और उन्होंने कहा, मुझे अपने भाइयों की याद आ रही है, मुझे अपने भाइयों की याद आ रही है। या रसूल अल्लाह, हम यहाँ आपके साथ हैं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम मेरे साहबा हो, मेरे भाई वो हैं जो मुझ पर यकीन करेंगे बावजूद इसके कि वो मुझसे कभी नहीं मिले। अगर आपको दुनिया के सभी गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले और आपके पास सिर्फ 1 मिनट हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखें, अपना दिल खोलें और सुकून भरे दिल के बारे में सोचें कि कैसे आप चाहते हैं कि आपका दिल और आपकी जिंदगी पुरसुकून हो। और ये खालीपन बहुत से लोगों के अंदर एक रूहानी खालीपन है, इसे किसी पॉजिटिव चीज से भरें। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, जैसे मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों से, जब वो मुझसे पूछते हैं अगर आप सच में तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। जैसा कि मैंने कहा था, जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ रुजू करता है, किसी को खींचता है तो खींच ही लिया करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने इनके ऊपर इतनी रहमत करी कि इन्होंने अपनी पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर इस्लाम को अपना लिया। और एक बात मैं और क्लियर करता चलूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि इस्लाम दौलत कमाने की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम अपने आप को आराम से रहने की इजाज़त नहीं देता, ये बात बिल्कुल गलत है। इस्लाम में आप कितना भी दौलत कमा सकते हो, लेकिन दौलत का आपको क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज, यानी कि जो गरीबों का हक है आपकी दौलत में वो आपको देना पड़ेगा, जिसको ज़कात, फितरा किसी भी रूप में लगातार निकाला जाता है। तो इस्लाम आपको ये मना नहीं करता है कि आप ऐशो आशाइश की ज़िंदगी मत जियो, आराम की ज़िंदगी मत जियो। इस्लाम के अंदर बताया गया है कि अपनी सवारी को अच्छा रखो, यानी अगर तुम्हें अल्लाह ने दिया है तो तुम अपनी गाड़ी अच्छी रखो, अपना लिबास अच्छा रखो, अपना सब चीज़ बेहतर रखो। तो बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये ख्याल आता है कि यार इस्लाम कोई कठिन मज़हब है जिसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ऐसा नहीं, इस्लाम सो सिंपल और सरल धर्म है। इस्लाम के अंदर बताया गया है कि दूसरों के ऊपर जुल्म मत करो, ना ही अपने ऊपर जुल्म सहो, लोगों से प्यार करो और प्यार बांटते हुए ज़िंदगी को काटो। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।